चंचल मन को शांत करने के लिए बाहर से आकर सीधे ध्यान में प्रवेश करने के लिए पहले हम अपने श्वासों को देखें। श्वास को देखने मात्र से श्वास की गति सामान्य होने लग जाती है, और जब श्वास की गति सामान्य होती है तभी हम अध्यात्म में प्रवेश कर पाते हैं। और श्वास के साथ होने वाली उस ध्वनि को सुने जो परमात्मा की तरफ से निश्चित की गई है जीव के कल्याण के लिए। अंदर श्वास जाते समय, बाहर श्वास आते समय हम कुछ बोले नहीं, केवल सुने क्या हो रहा है, क्या कहा जा रहा है। तो एकांत और एकाग्र चित्त से आप अनुभव कर सकेंगे कि श्वास के साथ सो और अपान के साथ हम अनुभव में आ रहा है। इन दोनों पदों का पृथक अर्थ समझे, फिर इन दोनों पदों का संयुक्त अर्थ समझे, फिर उस महावाक्य का अर्थ समझे, फिर उस महावाक्य का हम तात्पर्य समझें। शब्दार्थ और लक्ष्यार्थ दो होते हैं। शब्द का अर्थ जान लेना यह लक्ष्यार्थ नहीं। तो सो जैसे संस्कृत में सह कहते हैं, हिंदी में वह कहते हैं, उड़िया भाषा में से कहते हैं, और हम जिसे संस्कृत में अहम, हिंदी में मैं और हम, और उड़िया में मुँह कहते हैं। यह उनके शब्दों के अर्थ हुए। अब इस सो का लक्ष्यार्थ जाने और हम का लक्ष्यार्थ जाने। सो का लक्ष्यार्थ है ईश्वर और हम का लक्ष्यार्थ है जीवात्मा। यह सो ईश्वरवाचक है और यह हम जीववाचक है। ईश्वरवाचक को ही तत्पद वाच्यर्थ कहते हैं और हमको ही त्वम पद वाच्यर्थ कहते हैं। तत्पद का लक्ष्यार्थ है परमात्मा, त्वम पद का लक्ष्यार्थ है आत्मा, और ये दोनों एक है, अभिन्न है, इनमें भेद नहीं। भेद है तो जीव और ईश्वर के धर्मों में, लेकिन जो जीव का प्रकाशक है, साक्षी है, वो, और जो ईश्वर का प्रकाशक है, ईश्वर का साक्षी है, दोनों अभिन्न है। जैसे माठिया का आकाश और घर का आकाश अभिन्न है,
जैसे हमारे घर की बिजली और हमारे नगर की बिजली अभिन्न है, जैसे हमारे घर की पृथ्वी और अन्य नगर की पृथ्वी अभिन्न है, लेकिन नगर नगर की सीमा, खेत खेत, प्लाट प्लाट की सीमा ये भिन्न है। तो ऐसे ही जीव और ईश्वर की सीमाएं पृथक पृथक हैं, भिन्न भिन्न प्लाट, खेत, मकान, नगर की तरह। किंतु पृथ्वी तत्व एक है, ऐसे ही चेतन तत्व एक है। तो अब इसको हम संयोग संबंध करें तो सो अहम एक महावाक्य हो गया। दो पृथक पृथक पदों को जोड़ दिया, सो और हम, दो ये पृथक पद हैं। श्वास अंदर आते समय सो, बाहर जाते समय हम, इन दोनों पृथक पदों को संयुक्त कर दिया, इनका योग कर दिया, इनकी भक्ति कर दी, तो एक वाक्य बन गया, सो हम। अब इसका अर्थ समझें, वह मैं हूं, वह मैं हूं, यह महावाक्य का अर्थ है। अब इसका भी तात्पर्य समझें कि जो परमात्मा है वह, और जो इस शरीर में आत्मा है, हम दोनों एक हैं। और यह श्वास हमारा दृश्य है, हम श्वासों के दृष्टा है। इसी तरह ये सो हम पद भी हमारा दृश्य है, हम इसके दृष्टा है, अनुभव हम ही करेंगे। सो और हम अपने आप कुछ नहीं कहेंगे, हम ही सुनेंगे, हम ही उसका अर्थ जानेंगे, हम ही उसका अर्थ का प्रकाशक है। शांति शांति। अपने नेत्रों को खोलें। श्रोताओं के रूप में विराजित सभी आत्मविदों ब्रह्मविदों को प्रणाम।